अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू साइन इन विद जीमेल अकाउंट इन फायरबेस। आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक लेक्चर पहले भी याद होगा कि हमने फायरबेस के साथ ऑथेंटिकेशन की थी ईमेल एंड पासवर्ड से। अब हम फायरबेस के साथ ऑथेंटिकेशन करेंगे जो हमारे जीमेल के अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हैं या ऑलरेडी बने हुए हैं उनके थ्रू। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसे कनेक्ट करना है फायरबेस से। ये हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसको हमने कनेक्ट कर लिया फायरबेस के साथ। और साथ ही जो ऑथेंटिकेशन में जो गूगल ऑथेंटिकेशन है, साइन इन ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल साइन इन, उसकी डिपेंडेंसीज भी ऐड कर लेनी है। ठीक है, फायरबेस से कनेक्ट किया, उसकी डिपेंडेंसी ऐड कर ली। करने के बाद फिर हमने यहाँ पे दो फॉर्म्स बनाए हैं। एक ये हमने फॉर्म बनाया है, इसमें क्या होगा हमारे पास, जैसे ही हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक नई एक्टिविटी स्टार्ट होगी जिसमें हमारे पास हमारे अकाउंट्स आ रहे होंगे। हम वहाँ से अपना क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो हमारे साइन इन अकाउंट्स होते हैं मोस्टली वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखिएगा आपका ये अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा यहाँ पे फायरबेस के साथ। ठीक है, यानी यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा विद दैट ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक, उसके बाद फिर हम जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे, अपना वो सिलेक्ट करेंगे अकाउंट, और हम मूव कर जाएंगे इस एक्टिविटी के ऊपर। क्योंकि साइन इन क्लिक करने के बाद, अकाउंट चूज करने के बाद, जब आप सक्सेसफुली अकाउंट चूज हो गया है, अब आपको दोबारा साइन इन पे तो नहीं रहना ना, अब आप कहाँ चले जाएंगे, साइन आउट एक्टिविटी में। उसके लिए हमें फायरबेस में कुछ चेंजेस करनी होंगी। हमें यहाँ पे जाके जो ऑथेंटिकेशन है उसमें साइन इन मेथड में यहाँ पे गूगल को एनेबल करना होगा। एनेबल करते ही आपको यहाँ पे अपना जो इस टाइम पे आपका सपोर्ट ईमेल है प्रोजेक्ट, वो आपको एंटर करना है। ठीक है, जिससे आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो इसमें आपकी जो एप्लीकेशन है ये रजिस्टर्ड है इस फायरबेस से, इस फायरबेस के प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है इसका SHA 1। ठीक है, इसका SHA 1 यानी शॉर्ट की। ठीक, वो कैसे ऐड करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग में चले जाएंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपकी वो एप्लीकेशंस नज़र आ रही होंगी जो कि इस फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से आपने अपनी ऐप जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी ऐप का साइनिंग सर्टिफिकेट यहाँ से लेना है। वो आप ग्रेडल में जाएंगे। ठीक है, ग्रेडल में जाके आपने टास्क में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, और साइनिंग रिपोर्ट को क्लिक करना है। ये बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। बिल्ड होने के बाद आपने यहाँ से SHA 1 कॉपी कर लेना है। SHA 1 यहाँ कॉपी करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इसको वहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है ना उसमें ऐड फिंगरप्रिंट्स में जाएंगे, और यहाँ पे आपने वो सर्टिफिकेट ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपको हाईलाइट भी कर रहा है कि SHA 1 है। आपने सेव कर देना है यहाँ पे। सेव करने के बाद आपकी फायरबेस की सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका कोड। इसका कोड किस तरह से होता है, इसके कोड में सबसे पहले तो हमारे पास हम मतलब स्टेप्स में पहले आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि इसके स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप आपके पास इसका ये है कि आपने एक प्रोफाइल एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं। अभी हमारे पास ये मेन एक्टिविटी है। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक रिक्वेस्ट। ठीक है, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करके रख लेते हैं, और जैसे ही यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा वो रिक्वेस्ट हम गूगल क्लाइंट को दे देते हैं। ठीक है, और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हम एक इंटेंट बना लेते हैं। उस इंटेंट के थ्रू हमें ये नजर आता है, यानी गूगल साइन इन क्लाइंट जो है, गूगल वो जितने भी साइन इन हमारे अकाउंट्स होते हैं वो वहां से रिट्रीव कर लेता है और इस इंटेंट के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। ठीक,
सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने एक रिक्वेस्ट क्रिएट करके रखनी है। अब रिक्वेस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने ये जो बटन है इसका ऑब्जेक्ट बनाया। हमने एक रिक्वेस्ट कोड, ये आप समझ लें कि जैसे ही हम ये ओपन करते हैं ना, तो ये एक्टिविटी फॉर रिजल्ट होती है। तो कल के लेक्चर में भी आपने देखा था कि जब एक्टिविटी फॉर रिजल्ट के लिए हमने लॉगिन करते हैं तो हम एक रिक्वेस्ट कोड साथ भेजते हैं। तो वो रिक्वेस्ट कोड हमने यहाँ पे इस आप कह लें कि जो है कांस्टेंट उसके अंदर सेव करके रख लिया। ठीक है, ये कांस्टेंट हमने बनाया है, उसके अंदर सेव कर लिया ताकि रिक्वेस्ट कोड चेंज ना हो। फिर गूगल साइन इन क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना लिया है। यही गूगल साइन इन क्लाउड जो है, इसी यही हमारी रिक्वेस्ट जो है वो गूगल तक लेके जाएगा और वहां से साइन इन जो हमारा होगा अकाउंट, वो मतलब जो अकाउंट हमने सिलेक्ट किया होगा उसके क्रेडेंशियल्स वहां से रिसीव करके हमें देगा। ठीक है, उसके बाद हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि ये अकाउंट यहाँ से जो भी हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे गूगल का, वो फिर फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ रजिस्टर्ड होगा, यानी उसके साथ हम लॉग इन हो जाएंगे, हमारा वो अकाउंट फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इन सबको इनिशियलाइज किया है, ये जो बटन है उसको उसकी आईडी से, फायरबेस ऑथेंटिकेशन को उसके इंस्टेंस से। ठीक है, और उसके बाद हमने ये रिक्वेस्ट क्रिएट रिक्वेस्ट इसका एक फंक्शन खुद से बनाया है। ये क्रिएट रिक्वेस्ट का फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। ये क्रिएट रिक्वेस्ट के फंक्शन में हम करते क्या है, हम गूगल साइन इन ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो डिफॉल्ट हमारा साइन इन अकाउंट होता है उसके साथ जितने भी हमारे अकाउंट्स गूगल में रजिस्टर्ड होते हैं, हम उन सब को गेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें 3 चीजें करनी पड़ती हैं। रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जो डिफॉल्ट वेब क्लाइंट आईडी है उसके टोकन की। ठीक है, हर चूंकि डिफॉल्ट जो क्लाइंट होता है उसके एक टोकन होता है, वो रिक्वेस्ट करना पड़ता है। उनके ईमेल एड्रेस, और फिर डॉट बिल्ड जो इस रिक्वेस्ट को मतलब बिल्ड करना। तो इस रिक्वेस्ट के सबसे पहले हम गूगल साइन इन ऑप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहां से हम जो हमारे पास जितने भी हमारे साइन इन अकाउंट्स हैं मतलब डिफॉल्ट्स, वो गेट करेंगे। गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उसके टोकन की, रिक्वेस्ट करेंगे ईमेल की और डॉट बिल्ड। ये रिक्वेस्ट बन गई। बनने के बाद यानी ये क्या कर रहा है, इतना कोड आप कह लें कि आपके जो अकाउंट्स है ना, जो जीमेल के पास आपके गूगल के पास अकाउंट्स हैं, वो वहां से जो है ना वो रिट्रीव करेगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट बन रही है। ये रिक्वेस्ट लेके कौन जाएगा, गूगल साइन इन क्लाइंट, यानी ये रिक्वेस्ट गूगल साइन इन क्लाइंट के पास होगी। तो ये रिक्वेस्ट हमने भेज दे दी किसको, ये हमारे जो साइन इन गूगल साइन इन क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया था एम गूगल उसको। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट बना के गूगल साइन इन क्लाइंट के ऑब्जेक्ट को दे दी। लेकिन जब तक हम इसे ये रिक्वेस्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। तो इस रिक्वेस्ट को स्टार्ट करने के लिए हमने साइन इन बटन पे क्लिक किया, तब जो रिक्वेस्ट हमने बना के रखी हुई है वो मतलब फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो जैसे ही हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक फंक्शन कॉल होता है साइन इन के नाम से। अब ये साइन इन फंक्शन क्या करता है, क्योंकि जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये अकाउंट्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये अकाउंट्स कैसे नजर आएंगे, ऑब्वियसली आप इंटेंट स्टार्ट करेंगे। पहले आपने इंटेंट इंटेंट का नाम रखा साइन इन इंटेंट, और ये जो इसका इंटेंट स्टार्ट करना है एम गूगल डॉट गेट साइन इन इंटेंट। क्या होगा, जो क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट थी वो प्रोसेस होगी और जितने भी अकाउंट्स इस टाइम पे हमारे वहां पे हैं गूगल में, वो साइन इन वो हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। और स्टार्ट की ये एक्टिविटी साइन इन इंटेंट स्टार्ट किया फॉर रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट का मतलब ये होगा कि आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये इंटेंट ओपन होगा। ओपन होते ही जैसे ही आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज होने के बाद आप वापस कहाँ पे आ जाएंगे, आप वापस इसी एक्टिविटी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, इसमें आपको पता है 2 चीजें पास करते हैं, फर्स्ट वन इज योर इंटेंट एंड सेकंड वन इज योर रिक्वेस्ट कोड। इंटेंट हमारा ये है और रिक्वेस्ट कोड हमने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, बना के रखा हुआ है, तो वो पास कर दिया हमने। और जब भी आप स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट करते हैं तो आपको इसका एक ओवरराइड मेथड ऑन एक्टिविटी रिजल्ट भी लिखना पड़ता है। ठीक है, यानी जब आप
एक्टिविटी स्टार्ट होगी जब आप यहाँ पे होंगे। तो कौन सा फंक्शन काम कर रहा होगा? ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, और ये पहले से बना हुआ फंक्शन है। आप कंट्रोल ओ प्रेस करके यहाँ से ऑन एक्टिविटी रिजल्ट जो है वो सर्च कर लेंगे, ओके करेंगे, तो आपको ये फंक्शन बना के दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट कोड मैच करना होता है, ठीक है। ये कल भी हमने देखा था ना कि रिक्वेस्ट कोड सेम होना चाहिए और रिजल्ट कोड होना चाहिए, रिजल्ट ओके और डाटा नॉट इक्वल टू नल। तो हम यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सेव करके रख लिया ना ऊपर, तो वो सेम वही होना चाहिए। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड रिजल्ट कोड इक्वल टू रिजल्ट ओके एंड डाटा नॉट इक्वल टू नल। तो दैट्स मीन के आपने वहां से जैसे ही आपने इस इंटेंट से कोई ना कोई डाटा सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। करने के बाद आपने वो जो वहां से सिलेक्ट किया है उसको, आपने जो डाटा वहां से सिलेक्ट किया उसको सेव कहाँ करना है, उसके लिए आपने एक टास्क बना लिया। और टास्क कैसा बनाया? गूगल साइन इन अकाउंट के नाम से, ठीक है। गूगल साइन इन अकाउंट की टाइप का आपने एक टास्क बना लिया और वहां से इंटेंट से जो आपने डाटा सिलेक्ट किया है वो आपने इसके अंदर सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने गूगल साइन इन अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट के नाम से, और वहां से आपने टास्क इस टास्क से वो अकाउंट गेट करके यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद अब आपने ये अकाउंट जो वहां से गेट किया है, ये आपने किसको देना है? ये आपने फायरबेस को देना है। तो यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया है खुद से, हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन विद गूगल के नाम से, और इसको हम वो अकाउंट पास कर रहे हैं विद टोकन आईडी, ठीक। वो अकाउंट पास कर दिया। अब उस अकाउंट से हमने फायरबेस के साथ रजिस्टर्ड होना है, तो ये फंक्शन कॉल किया हमने। अगर फॉर एग्जाम्पल हम वहां से सिलेक्ट नहीं करते, ये हमें ऑप्शन आती है, हम वहां से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते, तो फिर यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा कि आपने, या वहां से अकाउंट है नहीं डेटाबेस में, या कोई भी इशू होता है, अकाउंट हमारा एक्सेस नहीं होता, तो एरर मैसेज आ जाएगी। और अगर हम सक्सेसफुली एक्सेस कर लेते हैं अकाउंट, तो हमने ये फायरबेस के साथ अब उसको रजिस्टर्ड करना है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट भेज दिया, उसके बाद हमने अब फायरबेस जो रजिस्टर्ड करता है ना, फायरबेस का जो फंक्शन है वो साइन इन विद गूगल नहीं, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, साइन इन विद क्रेडेंशियल्स है। तो हमने यहाँ से जो डाटा लिया है उसमें से क्रेडेंशियल्स निकाल लेने अपने। तो हमने ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जो गूगल ऑथेंटिकेशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं उसमें से हमने गेट कर लेने हैं क्रेडेंशियल्स, वो हमने यहाँ पे सेव कर देने हैं। सेव करने के बाद जब हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू एक फंक्शन कॉल कर लिया साइन इन विद क्रेडेंशियल्स, उसको ये क्रेडेंशियल्स पास कर देने हैं। जैसे हमने साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड किया था, वैसे ही हमने ये साइन इन विद क्रेडेंशियल अकाउंट, ठीक है। अब या तो ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा फायरबेस से, या एरर आ जाएगा, यही दो चांस हो सकते हैं ना। तो जैसे हमने लगाया ऐड ऑन कंप्लीट, अच्छा जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना प्रोसेस, तो हमने वापस इस एक्टिविटी पे नहीं आना, क्योंकि साइन इन पे क्लिक करके अकाउंट सेलेक्ट करके वापस इधर तो नहीं ना आएंगे। हमें मूव कर जाना चाहिए कहाँ पे? इस वाली एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि साइन इन के बाद हम वापस साइन इन पे तो नहीं आएंगे। तो हमने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ टास्क इज सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो हमने एक नया इंटेंट स्टार्ट किया, यानी नई एक्टिविटी। हम करंट एक्टिविटी से कहाँ पे मूव कर गए? प्रोफाइल वाली एक्टिविटी के ऊपर। तो जैसे ही आप सक्सेसफुली फायरबेस के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, यानी आप साइन इन हो गए हैं, तो डेट्स मीन अब आपको कहाँ पे मूव कर जाना चाहिए? किसी और एक्टिविटी के ऊपर, होम के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। और ये कोड है ऑन स्टार्ट का, कि देखे ना, जब आपने एक पहली दफा अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की, पहली दफा वो आपसे अकाउंट का पूछेगा, आप रजिस्टर्ड होगे। जब नेक्स्ट टाइम आप उसी एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, तो दोबारा तो आपसे अकाउंट ही ना पूछता। एक एप्लीकेशन, जैसे आप कोई एक गेम खेल रहे हैं, आपने उसको अपने अकाउंट से रजिस्टर कर लिया, नेक्स्ट टाइम दोबारा आप उसको ओपन करते हैं तो दोबारा आपसे नहीं पूछता, मतलब दोबारा आपको साइन इन का ऑप्शन नहीं देता, आपको दोबारा डायरेक्ट ही आपकी होम एक्टिविटी के ऊपर ले जाता है। तो ये काम हमने ऑन स्टार्ट पे लिख लिया कि अगर फायरबेस के यूजर में से जो करंट यूजर है उसको गेट करो, अगर वो यूजर नल नहीं है तो डायरेक्ट ही उसे प्रोफाइल पे ले जाओ, उसको ये मेन एक्टिविटी साइन इन वाली एक्टिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब वो ऑलरेडी लॉग इन है। जैसे सेशन मेंटेन करते हैं ना, आप ये कोड जो है वो स्प्लैश स्क्रीन पे भी लिख सकते हैं।
कि जैसे ही सप्लायर स्क्रीन ओपन हो तो आप चेक कर लें कि अगर करंट यूजर लॉगिन है तो उसे दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे नहीं लेके जाएं, बल्कि उसको लॉग आउट या साइन आउट या प्रोफाइल या होम किसी भी और एक्टिविटी पे ले जाएं, उसे साइन इन पे नहीं लेके जाएं। ठीक है। और जब आप प्रोफाइल पे चले गए, यहाँ पे हमने जो फायरबेस में अभी जिस अकाउंट से रजिस्टर्ड किया है उसका नेम और ईमेल गेट किया है, और साथ ही साइन आउट का बटन की साइन आउट पे क्लिक करके आप यहाँ से साइन आउट हो सकते हैं। उसके लिए हमने ये बटन, दोनों टेक्स्ट व्यूज, ये वाले दोनों टेक्स्ट व्यूज ये गेट कर लिए हैं। गेट करने के बाद फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट इन सबको इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद जो हमारा गूगल साइन इन अकाउंट है, हमने गेट करना है उसमें से जो है ना वो नेम और ईमेल निकालना है। तो हमने गूगल साइन इन अकाउंट से जो इस टाइम पे हमारा अकाउंट लास्ट साइन इन है वो अकाउंट गेट किया। हमने देखा कि अगर वो अकाउंट नल नहीं है तो उस अकाउंट का नेम और उस अकाउंट का ईमेल निकाल लो, और ये दोनों स्ट्रिंग्स में स्टोर करवा लिए और दोनों को टेक्स्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवा दिए। और साइन आउट बटन के ऊपर क्या कोड किया है, साइन आउट बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट, क्योंकि साइन आउट का तो इतना ही एक लाइन का ही कोड होता है, आप यहाँ से क्या हो जाते हैं साइन आउट। और ऑब्वियसली जब आप साइन आउट पे क्लिक करेंगे, साइन आउट हो गए आप, तो आपको वापस अब साइन इन पे आ जाना चाहिए। ठीक है। तो साइन आउट होने के बाद हमने इंटेंट स्टार्ट किया, न्यू एक्टिविटी, करंट एक्टिविटी से हमने कहाँ पे मूव कर जाना है, दोबारा मेन एक्टिविटी के ऊपर, और हमने इसको क्या कर लिया, फिनिश कर दिया। ठीक है। इस तरह से आप जैसे ही अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछेगा, आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन देगा आपके गूगल अकाउंट्स जो अवेलेबल हैं, आप क्लिक करेंगे, यही अकाउंट आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। आने के बाद फिर आप जो है वो दोबारा से जब क्लिक करेंगे तो आप जो है ना वो मतलब दोबारा ऐप को स्टार्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्रोफाइल पे चले जाएंगे, आपको दोबारा से अकाउंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है।